स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। नारायण समुपस्थित विराजमान व्यक्त अव्यक्त रूप से सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति नारायण अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम शब्दों दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोक छाम से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, उसमें प्रवेश कर उनकी ही गोद में बैठकर उनके बाकी आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण आइए हम सब लोग अपने मन को लेके चलते हैं अलकापुरी की तरफ, जहां पर महाराज ध्रुव के हृदय में जो अपने भाई उत्तम को मारे जाने का रोष था यक्षों के ऊपर, वह इस समय निवृत्त हो गया और उनके दादा महाराज मनु उनको समझा रहे हैं। महाराज ध्रुव बड़ी विनम्रता से उन्होंने युद्ध करने का जो बीड़ा उठाया था वो बंद कर दिया। महाराज ध्रुव से श्री महाराज मनु बड़ी एक दिव्य बात कहते हैं। वो कहते हैं, बेटा देखो भूतैः पंचभिराभरब्धैः योषित पुरुष एव ही तयोर व्ययात्म संभूति योषित पुरुषस्य योरिह। बेटा जानते हो यह जो संसार है ये अब यद्यपि भगवान के संकल्प से चल रहा है, लेकिन जो सृष्टि है वो पंचभूतों से चल रही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित इति अधम शरीरा। ये शरीर केवल हमारा अकेला नहीं है, वो मच्छरों का भी शरीर है, पक्षियों का भी शरीर है, पशुओं का भी शरीर है और सबके शरीर की अलग अलग एक विशेषता है। सबके शरीर में एक ताकत है, सबकी एक अपने शरीर को स्वस्थ रखने की सबको एक कला मालूम है। सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबका मन दुखी होता है और सुखी होता है। बस अंतर इतना है कि कोई अपने मन को दुखी और सुखी होना प्रकट कर देता है और किसी में ये प्रकट करने की ताकत नहीं है। एक व्यक्ति ने 12-14 वर्ष तक अभ्यास किया योग का, और
योग का अभ्यास ऐसा हो गया कि वो जब चाहे तब अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता था कि किसी भी तरह से, हाँ महाराज, वो पानी में चल लेता था, आकाश में उड़ लेता था। लेकिन अब देखो, महात्माओं का एक ढंग है नारायण, बड़ा विलक्षण है। एक बड़े विरक्त सिद्ध महापुरुष, उनकी दोस्ती हो गई, उनके पास आने जाने लगे। वो सिद्ध महापुरुष, उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां तो थी, लेकिन वो भजन करते थे, कभी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते थे। नारायण, उन्होंने एक दिन बरसात का समय था, तो नदी के किनारे बैठे हुए, अब उस पार जाना था, तो उन्होंने एक नाविक को बुलाया, भैया आ जाओ। अरे महाराज क्या बताएं, इस छोटी सी नदी पार करने के लिए भी कितने दिन महात्मा हो गए आपको? कहा महाराज मैं तो 30 साल गुजार दिए। कहा देखो मैंने भी बड़े 20 साल मुझे हुए, लेकिन मैंने, हाँ महाराज अब नाविक आविक की जरूरत नहीं है, मैं तो पैदल पार कर जाता हूं। कहा ठीक है महाराज आप जाओ, मैं तो नाव से आऊंगा। कहा नाविक को महात्मा होके भी कुछ नहीं किया। उस समय महाराज एक आने में पार होती थी नाव। अब जरा सोचिए, एक पैसा, एक आना, एक पैसा उन्होंने लिया, उसको, हाँ महाराज 1.25 पैसा एक आने का होता था ना, वो उसको दे दिए, वो पार चले गए। महात्मा आराम से बैठे, राम 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 करते हुए बढ़िया पार हो गए। जब उधर पहुंचे तो वो महात्मा दूसरे हंस रहे थे, जो पैदल चल के गए थे पानी में। उन्होंने कहा वाह, देखा महात्मा होने का फायदा क्या है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। कहा अरे, जब उन्होंने बहुत उसको पंच किया तो उन्होंने एक वाक्य कहा, महात्मा ने कहा महाराज आप में और कौन कौन सिद्धि है, मैं देखना चाहता हूं। कहा मैं आकाश में उड़ सकता हूं, तुम बताऊं? तो महाराज वो उड़ के नदी के पार आ गए, ऐसे हाथ हिलाया, फिर उड़ के महात्मा के पास चले गए। कहा तुम अन्यथा मत समझना, मैं, लेकिन तुम ऐसी सिद्धियां प्राप्त करो तब तो महात्मा हो। उन्होंने कहा महाराज ना, हमको जरूरत नहीं है, हमने ये सिद्धि की जरूरत नहीं है। इसकी सिद्धि, इतना समय बर्बाद करके और इतनी सी सिद्धि प्राप्त कर, कहा इसको छोटी कह रहे हो? कहा बिल्कुल। एक कीड़ा जो बहती हुई नदी पर पानी पर पहुंच के पैर करके चला जाता है, उस कीड़े के बराबर आपने योग्यता प्राप्त की। उस कीड़े की योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको 12 साल लग गए, वो बहुत समय बर्बाद किया। आकाश में उड़ने वाली एक छोटी सी चिड़ैया, पक्षी, वो आकाश में उड़ता है, उसका जन्मजात स्वभाव है। उस चिड़िया की योग्यता प्राप्त करने के लिए तुमने 12 साल और लगा दिए। महाराज 24 साल बर्बाद कर दिए। अगर 24 साल में भगवान का भजन किए होते तो आज स्थिति कहीं और होती। महात्मा ने कहा तो क्या इतने दिन तक तुमने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की? कहा नहीं, मेरी एक सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है? कहा मैं जब भजन करने बैठता हूं तो मैं साक्षात परमात्मा के सामने बैठता हूं, ये मेरी सिद्धि है। और मैं जो भी करता हूं अपने ठाकुर जी के लिए करता हूं, और ठाकुर जी को समर्पित करके मेरी लाज, मेरी स्थिति सब ठाकुर जी करते हैं। महाराज वो तो दंग रह गया। ये शरीर जो है, ये चमत्कार बताने के लिए मनुष्य का शरीर पैदा नहीं हुआ है, ये भगवान का भजन करके भगवत धाम जाने के लिए तैयार हुआ है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो भगवत धाम को जा सकता है। आज यही कहते हैं, जानते हो बेटा, ये जो संसार है
ये संसार पंचभूतों के संयोग से बना, लेकिन ये संसार बढ़ता कैसे है? कहा स्त्री और पुरुष के मिलने से जो सृष्टि बनती है उससे ये संसार आगे बढ़ता है, और अंत में वही नारायण। इसलिए तयोर व्याप्त संभूतिर एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितः संयम एव च गुण व्यतिकरा राजन माया परमात्मनः। अपने जीवन में राजन, तुमने अपने जीवन में, बेटा ध्रुव तुम जरा समझो, तुमने अपने जीवन में संयम प्राप्त किया, भगवान की माया को देखा और भगवान की गोद में बैठ गए, उनका सानिध्य तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन इसके कैसे? तत्रासी निर्गुणः पुरुषर्षवा, ये परमात्मा निर्गुण होता हुआ भी सगुण है और सगुण होता हुआ भी निर्गुण है। आप ये कहोगे, अच्छा ये बताओ, हवा को सगुण कहोगे कि निर्गुण कहोगे? न सगुण है और न निर्गुण है, ये दिव्य है कि नहीं? तो ऐसी जो दिव्य हवा है, ये पानी में आप्यायनी शक्ति कहां से आई? जो हमारे सब की प्यास बुझाती है, ये पानी की जो शक्ति है, ये कहां से है बताओ? तो नारायण निमित्त मात्रम तत्रासीनम, परमात्मा निमित्त बन के सबके हृदय में आसीन रहता है, सबके हृदय में। लेकिन आसीन रहते हुए भी वो उसकी वृत्ति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता, आराम से रहता है। चोर को चोरी करने की और साह को जागने की, हाँ महाराज, भजनानंदी को भजन करने की प्रेरणा देता है। भगवान सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं महाराज। एक व्यक्ति, महात्मा भी ऐसे ही करते, महात्मा कभी भी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ये स्वभाव है महाराज परमात्मा का, मन का। मन जो करेगा उसके लिए हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा बताओ? आप कुछ भी करने के लिए तैयार, मन बिल्कुल अच्छा। और उसकी विपरीत में मन बचाने का रास्ता पहले बता देता तुमको, अरे ऐसा हो गया था, अरे वो तो मनुष्य का स्वभाव है, वो नहीं, बड़े बड़े लोगों से ऐसा हो गया, हम कौन खेत की मूल्य हो महाराज, ये मन ही कहता है कि नहीं? तो ये सब, ये जो है ना, ये परमात्मा बिल्कुल निश्चित रहे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम तो बढ़िया अब लोगों की मदद करेंगे, क्या करेंगे? कहा वकालत करेंगे। मन ने कहा हाँ वकालत ये बहुत अच्छा है। कहा लोगों को जो उल्टे सीधे हाँ गलत में फंसा दिया जाता, मैं उसका पक्ष लूंगा। कहा ठीक, लेकिन पहचानूंगा कैसे? तो मन ने कहा कैसे पहचानोगे तुम बताओ? कहा उसकी खोज करूंगा, लेकिन कभी कभी निर्दोष को भी फांसी लग सकती है। कहा हाँ लग सकती। उसका पाप लगेगा? कहा हाँ लगेगा। तो भोगना पड़ेगा कि नहीं? कहा बिल्कुल भोगना पड़ेगा। कहा महाराज घूस भी लेनी पड़ेगी? अरे तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। कहा महाराज ये बेकार है। मन ने कहा बिल्कुल बेकार है। मन जैसा कहोगे नारायण, जो वृत्ति जाग जाएगी आपकी, बस पहचानना आपको ही है। तमोगुणी वृत्ति है कि रजोगुणी वृत्ति है या सत्वगुण की वृत्ति है, आप उसको पहचान कर जब आगे बढ़ोगे। यहां पर व्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। बेटा ध्रुव, ये व्यक्ता व्यक्त, यह जो दिव्य संसार है भगवान का खेल का मैदान है, हो ध्यान रखना। और कैसे खेल करते? कहा जैसे चुंबक के साथ लोहा, चुंबक के साथ लोहा। हाँ एक व्यक्ति डराता था महाराज, और उसने डराने का नया तरीका निकाला था, जानते हो? ऐसे छत, लोहे की छत बनी हुई थी, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, कहानी नहीं। और वो व्यक्ति नीचे रहता था, ऊपर मकान किराएदार खाली नहीं करता था। तो उसने कहा चलो हम नाटक बताते हैं, अभी देखते हैं। हाँ महाराज, ऊपर उसने एक जगह
अपने उसी लोहे की सीध में जहां लोहा था, सरिया निकला हुआ था, उस सरिया के पास महाराज उसने घुंघरू टांग दिए। अब वो नीचे बैठा हो बड़ी चुंबक लेके, और चुंबक को ऐसा हिलावे तो रात में 12 बजे घुंघरू बजे। अब सोचो जो रात्रि में सो रहा है वो दूसरे दिन मकान खाली कर गया, इसमें भूत रहता है। कुर्सी खिसकाता था महाराज, जैसे नीचे से चुंबक खिसकाए तो वो कुर्सी खिसके। हाँ भूत रहता। उसने कहा भाई रहता तो है, इसका कोई उपाय? कहा इसका कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय, मकान खाली कर दो। मकान खाली कर दिया महाराज। तो ये चुंबकम लोहवत बताने का अभिप्राय केवल जैसे लोहा के संसर्ग से चुंबक जो है वो अगर लोहे के नीचे रखी जाए और दूर रख के ऐसे ऐसे हिलाओ तो लोहे के ऊपर रखी हुई वस्तु भी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? बस इसी तरह से ये परमात्मा एक चुंबक है और हम आप सब लोहा है। वो जैसा हमको घुमा रहा है हमको वैसा ही घूमना पड़ता है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। शखलमिदं भगवान काल सक्तया गुण प्रवाहेण विभक्त बीर्जा। ये परमात्मा खलवम इदम, यह जो संसार है ये सब भगवान की काल शक्ति के द्वारा बना हुआ है। स भगवान काल शक्तया गुण प्रवाहेण। नारायण गुणों का जो प्रवाह है, अब देखो कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने 3 गुण बना के दिए हैं। ये किसने बनाए बताओ? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। कोई व्यक्ति है हवाई जहाज बनाने वाला तो पता लग जाएगा। रेलगाड़ी सबसे पहले किसने बनाई? मोटर गाड़ी किसने बनाई? साइकिल किसने बनाई? लेकिन ये गुण किसने बनाए? पुरुषार्थ किसने बनाए? आप जरा सोचो। तो कहते हैं करोत्यकैव निहत्य हंता चेष्टा विभूम्ना खल दुर्विभाव्या। नारायण जैसा परमात्मा, वो परमात्मा जैसे भी हमें चलाता है, जैसे उसकी मर्जी होती है हमें उसी तरह से रहना होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ करने में समर्थ नहीं होते। चेष्टा विभूम्ना, बेटा जो चेष्टाएं हैं, चेष्टा माने आप यहां से, आप अपने घर से चले, आप जरा सोचो कोई कहीं से चला, कोई कहीं से, यहां आते समय रास्ते में कितने मोड़ नहीं पड़े किसको, किस गली से होके आना है, कहां से जाना। लेकिन क्या इन मोड़ में जाने के लिए कोई तकलीफ या कोई चेष्टा तुम्हें करनी पड़ी? अपने आप मन मुड़ जाता है। साइकिल चलाने वाले जो है, मोटरसाइकिल या साइकिल, वो अपने आप हाथ घूमता चला जाता है, यहां से जाना है। ये जो चेष्टा है, आप जरा सोचो, संकल्प यहां उठा मच्छर काट रहा है, संकल्प उठा हमारे पीठ में खुजली हो रही है, हमारे हाथ में खुजली हो रही, ये संकल्प ही तो है। और तुरंत आपका हाथ पहुंचता है वहां कि नहीं? ऐसा कभी हुआ कि नहीं महाराज खुजली यहां हो रही है और पीछे बाल खो जाओ, हाथ वहीं जाएगा ना। तो ये जो परफेक्ट चेष्टा है, दिमाग कंप्यूटर में संकल्प उठा, बटन जैसे बटन दबाई तो तुरंत बंद, हीटर की बटन दबेगी तो हीटर जल जाए। इसी तरह से जिस क्रिया का, जिस संकल्प का बल्ब यहां जलता है, बटन में पंच होता है, हम वैसे ही करने लग जाते हैं कि नहीं? इसीलिए सो अनंत करह कालो अनादिराकृतव्ययः, वो परमात्मा अनंत है और अनंत राकृति ही, ये आकृतियां सबकी अनंत हैं। कोई आकृति, अच्छा यहां सब बैठे हैं, स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं, अच्छा और सब लोगों में हाँ महाराज परमात्मा की शक्ति है, सबका बनाया हुआ, सबका शरीर पंचभूत का है, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है?
बोलो। अच्छा, किसी का स्वभाव किसी से मिलता है? आप जरा देखो, किसी की बुद्धि किसी के बराबर है क्या? सबकी, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की कैसी, किसी की कैसी। सबकी वृत्ति अलग, सबका चेहरा अलग, सबका खान पान अलग, सबकी रुचि अलग है कि नहीं? बोलो। मैं एक जगह नारायण गए पूज्य महाराज श्री के साथ में मुंबई में, जहां हम ठहरे थे, तो उनका आदत थी, वो रात्रि में गुजराती थे नारायण, वो शाम के समय खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ दाल चावल, या खिचड़ी बने उनके यहाँ, दाल चावल बने, उसमें वो दूध डाल के खाते थे। अब हम लोग तो पंडित आदमी महाराज, हमने कहा भाई खिचड़ी में दूध डाल के तो नहीं खाते, दोष लगता है, क्योंकि नमक होता है, नमक में कभी दूध में नमक नहीं डालना चाहिए, वो अभक्ष हो जाता है, नॉनवेज कहलाता है। दूध में नमक अगर पड़ गया तो वो नॉनवेज है। अब वो गुजराती बाबू, अरे पंडित जी हम तो सदा से, हमारे पिताजी भी खाते रहे, हमारे भाई खाते रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं। किसी मजबूरी में कभी कोई बता दिया होगा किसी ने, तो वो स्वाद लग गया, अब तुम उसको खाने लगे, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष पड़ता है महाराज। इसीलिए बाद में उनको समझाया, कहे महाराज हमारा तो इसके बगैर पेट ही नहीं भरता। कहा जैसा आपको लगे, हमको भी वैसे ही उन्होंने कहा भाई हमारे बस का नहीं है। एक बार अरे कहा एक बार नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए धर्मशास्त्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा है। तब उनको पता लगा, ओ महाराज इतने दिन से पाप करते आ रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन बशर्ते जान गए हो अब नहीं करना, अगर आप करोगे तो जरूर भोगना पड़ेगा। ये एक व्यवस्था है, हमें कैसे भोजन, अब उनकी प्रवृत्ति है, वो जान रहे हैं लेकिन जरूर कर रहे। तो इसलिए जन्म जननेन जनयान मारयन मृत्युनांतरम, नारायण यह मनुष्य की जो मृत्यु है, मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य का जो कर्म है, बेटा ध्रुव ये सब भगवान के हाथ में है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस। देखो, जन्म विवाह मरण ये सारी की सारी गतियां हैं। हाँ, लेकिन इसमें नारायण आप कुछ जगह विराम लगा सकते हैं, आप अपना विवाह रोक सकते हैं। नियम ले लो, हमको नहीं करना, हम भगवान का भजन करेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, क्योंकि आप वृत्ति रोक सकते हैं, उसका कारण है नैष्ठिक ब्रह्मचारी की आप दीक्षा ले लेंगे, वैश्विक विधिवत आपने अगर दीक्षा ली तो आपका वो जन्म अलग हो जाएगा परमात्मा से। हाँ, विवाह करेंगे, हम कर लेते हैं महाराज ठाकुर जी से। मीरा कहती थी, मीरा का विवाह तय हुआ, मीरा ने कहा माई सपना में सांवरिया बरियो, मेरे को तो सपने में सांवरिया ने विवाह कर लिया, और वो सवेरे वैसे ही रहती थी बढ़िया। स्वप्न में कहा, अरे स्वप्न का विवाह कोई विवाह है? मीरा के माता पिता ने, परिवार वालों ने कहा, यह स्वप्ने का विवाह कोई विवाह है? तो मीरा वो छोटी सी बालिका कहती है, जब ये संसार स्वप्न है और इसका विवाह सत्य हो सकता है, जो स्वप्न है, तो परमात्मा ने के साथ जो मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। जब सारा जगत स्वप्न का है और स्वप्ने का विवाह सत्य मानकर जीवन बिता सकते हैं, तो कब परमात्मा का विवाह स्वप्न में अगर हुआ तो हम उसको सत्य मानकर नहीं जी सकते? देखो, अच्छा ये युक्ति उस नन्ही सी बालिका के मन में कैसे आई, किसने दी? बोलो। अगर तुम भगवान के हो, यही महाराज
ध्रुव को महाराज मनु कहते हैं, बेटा अगर तुमने वास्तव में परमात्मा की शरण ग्रहण की है तो तुम्हें इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान के भजन की चिंता करनी चाहिए। हमसे भजन बने, हमारी वृत्ति गड़बड़ाए ना, हमारा मन, हम कोई काम ऐसा न करें जो हमारे स्वरूप के अनुरूप हो, गलत हो। न वै स्वपक्षोस्य विपक्ष एव वा परस्य वृष्ट्रोर विशतः समं प्रजाः तम धावमान मनुवन्धावन्त्यनीसा यथा रजांस्यस् निलयं भूतशंगाः। महाराज न वै स्वपक्षो, बेटा जो पक्ष और विपक्ष इन दोनों में पड़ता है, जिसके जीवन में पक्ष और विपक्ष ये खड़ा रहता है, किसी का पक्ष ले किसी का न पक्ष ले, विपक्ष में हो तो वो पक्षी बन जाता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, महाराज जी हमारे कहते थे नो कमेंट। ये साधारण बात नहीं है, किसी भी विषय पर टिप्पणी नहीं करना। क्या टिप्पणी करना बताओ, क्या करोगे? उस टिप्पणी से तुम्हें क्या लाभ मिला, पहले ये सोचो। आज बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, लेकिन इन सब की टिप्पणी करने अगर बैठ जाओ तो जिसने किया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम जबरदस्ती अपना दिल और दिमाग खराब किए हो कि नहीं? चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, नाम वाले हो, चाहे कोई हो, लेकिन बताइए आप उनके, आपकी टिप्पणी से उनको कुछ फर्क पड़ रहा? उनके जीवन में कोई अंतर है? आप सोचिए, दो तरह के व्यक्ति हैं। मैं तो ये कहता हूं, एक व्यक्ति कहते अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमने ऐसा किया, ये हमारी कृपा है, हमारा हृदय उदार है। दूसरा कहता वाह ऐसी उदार, कीचड़ में पैर रखो और फिर कहो देखो मैंने जानते हुए कीचड़ में पैर रखा, ये मेरी उदारता है। बोलो इसको क्या कहोगे? इसलिए संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले को, भगवान के रास्ते पर, भजन पर चलने वाले को, नारायण ये सब दुनिया की बातें प्रपंच की नहीं करना चाहिए। यहां लिखा परस्य वृत्योर विष्टः समं प्रजाः, सारी प्रजा सबके समान। भक्त का हृदय वो है जो अपनी प्रजा को बराबर देखे, अपनी प्रजा के साथ बराबर संपर्क बना के रखे। और न धावन्य मनुधावन्त्य निशा, नारायण आंख मूंद कर दौड़ मत लगाओ, आंख खोलकर चलो। बड़ा सुंदर संकेत है धावन निमील्य। धावन निमील्य का मतलब अभी आंख मूंदने का समय दौड़कर नहीं है, अभी आंख खोलकर। आंख खोलकर का मतलब महाराज अपने जीवन को देखते हुए आगे बढ़ाओ कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए, जगत के लिए नहीं। जगत का तो क्या कहना। इसीलिए रजंस्यान नीलम भूत संगा, जब हवा चलेगी ना तो हवा के साथ में धूल कण उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? अब ये बताओ, तुम उस हवा को कहोगे कि अरे महाराज ये तो हवा गंदी है और ऐसा है और वैसा है। हवा में न धूल कण है और ना हवा में बदबू है और न खुशबू है। वो तो जहां से होते हुए, बगीचे से होते हुए गुजरेगी तो खुशबू फैलाएगी। और महाराज गन्ने के मिल से निकलती है तो ट्रेन के भीतर भी, हाँ महाराज नाक बंद कर लेते लोग, ये तो अनुभव होगा ही। और ट्रेन के भीतर जहां सारे कांच बंद है सब कुछ, और ऐसा लगा कि जैसे अब दम निकला, तो वहां कहां, वो तो हवा में है कि नहीं। हमको अच्छे से ये बात याद आती है, नारायण कानपुर में
कानपुर से आगे बुलंदशहर की तरफ जब हम गए थे इस तरफ, तो हमारे एक परिचित अभी भी हैं, आनंद वृंदावन में रहते हैं, नारायण, उनके यहाँ भागवत थी। मैं गया और उन्होंने हमें ठहराया महाराज बिल्कुल शुगर मिल के बाजू से। पहले ही दिन हम जब पहुंचे, हमने कहा हो गई कथा भैया आपकी, तो हमसे तुम नहीं रहा जाए। नहीं नहीं महाराज आप गलत समझ रहे, ये आप ये यहाँ दूसरी कोई जगह नहीं है, आप ये कांच के दरवाजे हैं, इनको सबको बंद करिए। मैंने कहा निकलते समय तो दिक्कत है, आप हमको कोई झोपड़ी में ठहरा दो तो हम कथा कर लेंगे, लेकिन हमको ये कांच के महल में हम नहीं रह सकते हैं। सवेरे शाम सवेरे जब देखो महाराज, लेकिन वहां मंच से 5 किलोमीटर दूर हमको फिर ठहराया गया। वहां थोड़ा लगा, उनका कोई बात नहीं, आराम से आप वहां से ले आना ले जाना, देर से होगा कोई समस्या नहीं, समय बदल दो कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसी जगह हम नहीं रह सकते। अब ये बताइए उसमें हवा का क्या दोष है? दोष है? हवा का क्या दोष है बताओ? तो वो तो जहां से गुजरेगी। इसी तरह से महाराज भगवान के भक्त जहां से गुजरता है भगवत भक्ति का प्रचार करता, लेकिन भगवान का भक्त भी अगर कोई दूषित कृत्य करने लग जाए तो फिर ये साधारण जनता किस पर विश्वास करेगी? किस पर? नारायण, मुझे वो बात याद आती है, आप जरा सोचो महाराज, राम जी का जब वनवास हो गया तो भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, सारे कर्म किए गए और सारे कृत्य करने के बाद भरत जी से गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं ने कहा, बेटा तुम्हारी मां ने वरदान मांगा है और पिता ने स्वीकृति दे दी है। हाँ महाराज, 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष भरत ही गद्दी दीजिए। हाँ महाराज, 14 राम वनवास, 14 वर्ष राम को वनवास, भरत को गद्दी सब भी। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं राजा नहीं बनूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, कैसे हो भरत तुम, कैसे राजा नहीं बनो? भाई तुम्हें राजा बनना नहीं है, तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाकर गए, तुम्हें गद्दी देके गए, उनकी गद्दी स्वीकार करो। भरत जी कहते, महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि अधिकार नहीं है। क्षत्रिय वंश की परंपरा है, अनादि परंपरा है, हम इक्ष्वाकु कुल नंदन कहलाते हैं और इक्ष्वाकु वंश की परंपरा ऐसी रही है कि जो भी क्षत्रिय कुमार सबसे बड़ा होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही इस गद्दी का अधिकारी होगा। महाराज गुरु वशिष्ठ ने कहा, अच्छा भरत एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती कह रहा हूं, अपने अधिकार, अपने गुरुत्व के अधिकार से कहता हूं, तुम राज्य स्वीकार करो। महाराज भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा में टाल नहीं सकता, लेकिन आज्ञा पालन करने के बाद बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा? कहा, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। जो मोहि राज देव जब हट ही, रसल रसातल जई है तब। महाराज वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हुए और बड़े बड़े दैत्य हैं, आज भी हैं। रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है और अलग अलग मारीच, सुबाहु, हाँ महाराज कितने राक्षस हैं। ये सब कबंध, इन सारे बड़े बड़े राक्षस नारायणतक बेवावलपुर में, हाँ महाराज ऐसे ऐसे राक्षस हैं, इनके रहते हुए पृथ्वी रसातल नहीं जा रही। और एक भारत जो राम का भाई है,
वह अगर राज्य स्वीकार कर लेगा तो कहां रसातल को पृथ्वी चली जाएगी। ये बात समझ में नहीं आई। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच्ची बात तो ये है ये जितने राक्षस हैं ये सब के सब भीतर से भी राक्षस हैं और बाहर से भी राक्षस। लेकिन महाराज जो लोग राक्षस का काम करते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम का भाई भी अगर राक्षस का काम करने लगे तो ये पृथ्वी किस पर विश्वास करेगी। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ, ये पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज की वाणी है। वो कहते हैं ना, हाँ महाराज, वो चुपचाप शांत हो गए। हाँ, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत जो कहेंगे हम वही धर्म होगा। कहा वो करब सब कुछ सब धर्म। महाराज जो तुम कहोगे जो तुम करोगे वही धर्म होगा, हम और कुछ नहीं जानते। नारायण तो इसका अभिप्राय इसी तरह से महाराज मनु यहां पर महाराज ध्रुव को कह रहे हैं बेटा रजांश आयुषोपचयम जंतोर तस्योपचयम विभो। ये आयु धन वित्त ये सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन इसको जो अपना मानकर उसका उपभोग करने लगता है उसका जीवन पतन की ओर जाता है, लेकिन जिसका इन सब का जो उपयोग करने लगता है उसका जीवन उत्थान की ओर चला जाता है दोनों। आपके पास दोनों व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसका क्या प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में है। नारायण उभाभ्याम रहितः स्वस्थो दुःखस्य विदत्ययमि। महाराज वही भोजन है, आप जरा सोचो, उसी भोजन से स्वस्थ रहा जा सकता है और उसी भोजन से बीमार। बोलो, मीठा ज्यादा खा लो तो, और अगर नियमित हिसाब से लेते रहो तो, है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो इसीलिए ए चेतित कर्म वदन्त्येनम स्वभावम परेरपः एके कालम परेम दैवम पुंसः काम मुता परे। नारायण एक काल में की गई क्रिया, नारायण वही एक क्रिया एक ही है, लेकिन अगर उस क्रिया को धर्म पूर्वक करेंगे तो नाम होगा, भगवान प्रसन्न होंगे और समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। लेकिन वही क्रिया अगर आप दूसरी जगह उत्पन्न करेंगे तो वह आप बदनाम हो जाएंगे, पाप लगेगा और आपका जीवन निंदनीय हो जाएगा। क्रिया एक है, अव्यक्तस्य प्रमेय नाना शक्ति उदस्य न चिकीर्षितम तातो को वेदार्थ संभव। नारायण भगवान की मर्जी को कौन जानता है? वेदार्थ परमात्मा के स्वरूप को आज तक कोई जाना है? ब्रह्मा इत्यादि जो वो कराना चाहते हैं वो नहीं जान पाए, तो फिर महाराज हम लोग कैसे जानेंगे? इसीलिए ना नते चैत्र चैते पुत्रक भ्रातुर हंतानो धनदानुगाह विसर्गा दान योस्तातो पुंसो दैवम ही कारणम। बेटा ध्रुव याद रखना, तुमने पुत्र को तुम का हो गया, पुत्र की जगह पुत्रक। बेटा तुम्हारे ऊपर भगवान ने कृपा की है, लेकिन इस कृपा का दुरुपयोग मत करो। अब इस कृपा का क्या अर्थ है जरा समझ लो। कहना कृपा का ये दो अर्थ यहां पर, पुत्रक पुत्रक कह देना का बेटा तुम में योग्यता नहीं थी कि तुम भगवान के 6 महीने में दर्शन कर सको, ये तो नारद जी का संकल्प था इसलिए दर्शन कर पाए। दूसरा, नारद जी का संकल्प अकेला नहीं, तुम्हारे गुरुजी की ताकत ऐसी थी कि तुमने 6 महीने में वो नियम पालन किए जो बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतरों में नहीं कर पाते हैं।
आप जरा सोचो, प्राण वायु किसी ने खींच के पूरे संसार की अपने शरीर में धारण की है? बोलो, ध्रुव के अलावा ऐसा कौन है, बताओ? है कोई? इतिहास उठा के देख लो, पुराण उठा के देख लो, कोई नहीं मिलेगा। पानी पीकर रहने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन 6-6 दिन सूखे पत्ते खाकर वायु पीकर रहने वाले महापुरुष मिलेंगे आपको? वो भी अन्नमय शरीर। जब संकल्पमय शरीर होता है उनको कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय, आनंदमय, ये शरीर के कोष हैं, कपड़े हैं इसके अंदर। अन्नमय शरीर है, और इस समय तो अन्नम ब्रह्म। महाराज, अन्न ब्रह्म है, बगैर खाए रह नहीं सकते महाराज, भोजन तो चाहिए। भले कहने के लिए है कि लोग भूखे मर रहे हैं महाराज, कोई भूखा नहीं मर रहा, सब खा के मर रहे हैं। इसलिए अन्नमय, लेकिन इसके साथ प्राणमय कोश।